8वां अध्याय रक्तबीज नामक असुर का वध। ऋषि ने कहना प्रारंभ किया। चंडमुंड की मृत्यु की खबर दैत्य पाकर क्रोध से पागल हो उठा। उसने अपनी संपूर्ण सेना को युद्ध की तैयारी करने को कहा। सुम्भ ने कहा, आज यदायुध नामक 86 दैत्य सेनापति अपनी सेनाओं के साथ रणभूमि में चले। कुंभनाधारणी दानवों के 84 सेना नायक अपनी नेताओं को तैयार करके युद्ध स्थल में प्रस्थान करे। कोटिवीर्य वंश के 50 और धौम्रकुल के 100 सेनापति मेरे आज्ञा से आज युद्ध में चले। कला, दौर्य, मौर्य और कालकेय नामक दैत्य भी मेरे आज्ञा से तुरंत कुछ कर दे। शुंभ सबको आदेश देकर हजारों बड़े दानवों समूह के साथ स्वयं रणभूमि में चल पड़ा। अपनी और विशाल आसुरी सेना को उन्मुख होते देखकर देवी चंडिका ने अपनी धनुष की टंकार से समस्त क्षितिज और आकाश मार्ग को प्रकंपित कर दिया। साथ ही साथ देवी का वाहन सिंह ने भी अपने कर्षण ध्वनि से दहाड़ना शुरू कर दिया। देवी ने उस भीषण ध्वनि को अपने घंटे की आवाज से और भी कठोर बना दिया। धनुष की टंकार, सिंह की दहाड़ और घंटे की रव में दिगांतर पूरित हो गए। काली ने उस भीषण ध्वनि से अपने मुख का अपेक्षाया अधिक विस्तृत कर लिया। इस प्रकार वह पूर्व विजयनी हो गई। उस भीषण कोलाहल को सुनकर असुरी सेनाओं ने चंडिका, कालिका तथा सिंह को कुपित हो चतुर्दिक से घेर लिया। हे राजन, ठीक उसी समय ब्रह्मा, शिव, कार्तिकेय, विष्णु तथा इंद्रादिक देवों की महान लंबवत शक्तियां भी उन लोगों के से बहिर्गत होकर देवी के पास दानवों के विशाल एवं देवों के अनुभुक्तान के लिए पहुंच गए। असुरों से भिड़ने के लिए देवों के रूप, वेश आदि के अनुरूप ही उनकी शक्तियां भी इकट्ठा हो गई। सर्वप्रथम हंसारूढ़ अक्षत सूत्र और कमंडलू से सज्जित होकर ब्रह्मा जी की शक्ति निर्गित हुई। उस शक्ति को ब्रह्माणी भी कहा गया है। शिव की शक्ति वृषभाषिनी होकर हाथों में त्रिशूल, व्याल, कंकण और मस्तक पर चंद्र रेखा से सुशोभित हो आई। कार्तिकेय की शक्ति मयूरासिनी हो हाथ में शक्ति धारण करके रणभूमि में उपस्थित हुई। इस प्रकार विष्णु की शक्ति गरुड़ारूढ़ होकर शंख, चक्र, गदा, धनुष तथा खड़ग लिए आदम की। भवानी की यज्ञवाराह रूपण धारिणी शक्ति भी सुकर के वेश में वहां प्रकट हो गई। भगवान नरसिंह की नरसिंहिनी शक्ति भी उन्हीं के जैसा रूप बनाकर आई। उनके आयलों के फहराने से तारिकाएं मानो बिखर रही थी। इस प्रकार हाथ में वज्र लिए ऐरावत हाथी पर आरूढ़ होकर इंद्र की शक्ति भी वहीं उपस्थित हो गई। इंद्र की शक्ति भी उन्हीं के समान हजारों आंखों वाली थी। इस संपूर्ण दैव शक्ति से पूर्ण शिव ने देवी चंडिका से कहा, अब तुम मेरी प्रसन्नता के लिए शीघ्र ही इन असुरों का संहार करो। इतना सुनते ही देवी के शरीर से अत्यंत विकराल एवं उग्र रूप वाली चंडिका शक्ति का उत्पत्ति हुआ, जिसके द्वारा सैकड़ों सियारणियों की सी ध्वनि निकल रही थी। उस अपराजिता देवी ने भूषण वर्णमालाओं जटाधारी शिव से कहा, भगवान, आप शुंभ निशुंभ के पास दूत बनकर जाएं। वहां जाकर आप उन दोनों दानवों से, उसका साथियों से संदेश कहिए कि हे दानवों, यदि तुम सब जीवित रहने के इच्छुक हो तो सभी पातालपुरी को वापस लौट जाओ, जिससे इंद्र को त्रिलोक का राज्य प्राप्त हो और सभी देव अपने अपने यज्ञ भागों का उपभोग करें। यदि तुम मदगर्वित होकर युद्ध करना चाहते हो तो आओ, मेरी योगिनियां तुम्हारा कच्चा मांस चबाकर तृप्त होंगी। उन देवी ने भगवान शिव को दूत का कार्य सौंपा था, इसलिए वह जगत में शिवदूती के नाम से भी विख्यात है। शिव के मुख से ऐसा बात देवी की सुनकर दैत्य समूह क्रोधित हो उठा और उसी क्षण वे सब कात्यायनी की ओर झपट पड़े। तत्पश्चात वे सभी दानव क्रोधपूर्वक देवी पर अपना अवान शक्ति, रिष्ट आदि अस्त्रों की भयंकर वर्षा करने लगे। देवी ने प्रत्युक्त में अपने धनुष की टंकार करके दैत्य द्वारा प्रक्षेपित वाण शक्ति परशु आदि को सहज ही काट गिराया। तदंतर काली आगे बढ़कर अपने शूलाघात से दानवों को चीरने लगी और खटावांग द्वारा उनका विनाश करती हुई रणस्थल में घूमने लगी। ब्रह्माणी जिधर भी निकल पड़ती थी उधर असुरों को अपने कमंडलों के जल से छिड़क कर उन्हें शीहत बना देती थी। महेश्वरी ने त्रिशूल, वैष्णवी के चक्र तथा
कार्तिकेय ने अपनी शक्ति के बल से दानवों को कुचलना प्रारंभ कर दिया। इंद्राणी द्वारा वज्रघात से आहत राक्षसों सैकड़ों की संख्या से लथपथ होकर भूमि पर गिर पड़े। विष्णु की वाराही शक्ति ने अपने थुथुनों की मार से अनेक राक्षसों को पृथ्वी पर गिरा दिया। दाढ़ों की मार से कितनों की छाती को विदारित कर दिया तथा कितने ही वैष्णवी के चक्र से घायल होकर भूमि पर गिर पड़े। कितने ही राक्षसों को अपने नाखों से फाड़ कर नरसिंहिनी शक्ति उन्हें खा डालती और समस्त दिशाओं को सिंहनाद से कांपती हुई युद्ध में विचरने लगी। शिवदूती के क्रूर अट्टहास से डरकर कितने ही दानव धाराशाही हो गए। उनके पतित होते ही शिवदूती उन्हें चबा डालती थी। इस प्रकार क्रुद्ध देवियों के द्वारा बड़ी बड़ी वीरों का वध होते देखकर राक्षस सेना युद्ध भूमि से खिसकने लगी। देवियों द्वारा भयभूत दानवों का भागना देखकर महादैत्य रक्तबीज क्रोध होकर समर भूमि में आ पहुंचा। उसके शरीर से रक्त की बूंद गिरते ही उसी के प्रकार अन्य दैत्य उत्पत्ति हो जाते थे। अब महादानव रक्तबीज हाथ में गदा लेकर इंद्राणी से युद्ध करने लगा। तब इंद्रिय ने वज्रघात से उसे आहत कर दिया। वज्र के प्रहार से उसके शरीर से खून की बूंद टपकने लगी, जिससे उसी के अनुरूप नए दानव की उत्पत्ति होने लगी। उसके शरीर से खून की जितनी बूंद पृथ्वी पर गिरती थी उतनी ही नए दैत्य पैदा हो रहे थे। नए उत्पन्न राक्षस मृतागणों के साथ भीषण वेग से युद्ध करने लगे। इंद्राणी के वज्र प्रहार से उस राक्षस के मस्तक से खून चूने लगा, जिसके फलस्वरूप सहस्त्रों नए दानव प्रकट हो गए। वैष्णवी ने अपनी चक्र से रक्तबीज पर आघात किया। फिर इंद्रिय ने गदा की आघात से उसे घायल कर दिया। वैष्णवी के चक्र से घायल होने के कारण रक्तबीज की देह से बहुत अधिक मात्रा में खून निकला, जिसके फलस्वरूप असंख्य राक्षसी की उत्पत्ति होने लगी और उनके द्वारा समस्त चराचर विश्व व्याप्त हो गया। कौमारी ने अपनी शक्ति, वाराही ने खड्ग और महेश्वरी शक्ति ने अपनी त्रिशूल के द्वारा रक्तबीज पर आघात कर दिया। तब रक्तबीज अत्यंत कुपित होकर संपूर्ण मातृशक्तियों पर अपनी गदा से प्रहार करने लगा। शक्तिशूल आदि के द्वारा विद्ध होने पर उसके रक्त द्वारा अनगिनत नए महादानवों की उत्पत्ति होने लगी। इस प्रकार उन दानवों की उत्पत्ति नए दैत्य द्वारा समस्त जगत आच्छादित हो गया। इसके देखकर देवतागण त्रस्त हो गए। देवताओं को भयभूत देखकर चंडिका ने जल्दी से कालिका को संबोधित किए। चामुंडे, तुम अपना मुख का और अधिक विस्तार करो। रक्त बूंद से उत्पन्न होने वाली नई असुर हो तुम द्रुत गति से भक्षण कर लो। तुम नए राक्षसों का भक्षण करती हुई रणभूमि से भूमि में विचरती रहो। इस तरह जब शरीर का समग्र रक्तकोश समाप्त हो जाएगा तब अनायास ही उसका वध हो सकेगा। जब तुम उन भीषण दानवों का भक्षण कर डालोगी तब नए दैत्य का उत्पन्न होना बंद हो जाएगा। इतना कहकर चंडिका देवी ने अपने शूल से रक्त बीज पर प्रहार किया। उसके शरीर के से रक्त निकलती ही उसे कालिका ने अपने मुंह में भर लिया। तब रक्त बीज ने अपनी गदा से चंडिका पर आघात किया, परंतु उनकी गदा से देवी को कोई आघात नहीं पहुंचा। उधर रक्त बीज के घायल शरीर से बहुत ही अधिक मात्रा में रक्त स्रावित हो रहा था, किंतु उस रक्त के भूमि पर गिरने से पहले ही चंडिका ने उस रक्त को अपने मुंह में भर लिया। रक्त भरे रहने के कारण मुख में भी जब नए दानव की उत्पत्ति होने लगी तो देवी उन्हें चबा जाने लगी और अंततोगत्वा उस रक्तबीज दानव का पूरा खून चूस लिया। अब उस रक्तहीन दानव रक्तबीज को अपने वज्र, बाण, खड्ग, सृष्टि आदि के प्रयोग से देवी ने मार गिराया। इस प्रकार हे राजन, शस्त्रघात से आहत होकर वह रक्तविहीन दानव रक्तबीज धरती पर गिर पड़ा। हे नरश्रेष्ठ, इस दृश्य को देखकर देवताओं का हृदय उल्लासित होने लगे। उन असुरों के रक्तपात के मध्य से विभोर होकर संपूर्ण नृत्य समूह नृत्य करने लगा। इसी प्रकार 8वां अध्याय समाप्त होता है। आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय माता दी। और हम 9वां अध्याय नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। कृपया आप सारा अध्याय सुनिए तो माता की कृपा बनी रही।